अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्तों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी। और जैसे कि वीडियो में मैंने सिखाया है कैसे अकाउंट क्रिएशन करते हैं, फिर कैसे उस ब्रोकर अकाउंट को आप अपने मेटा 5 के साथ लिंक करके मेटा 5 में आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये मेटा 5 का एप्लीकेशन आप लोगों के सामने है, जिसमें हमने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है और उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। अब देखो, ट्रेड के लिए मैं क्यों सब दोस्तों को सजेस्ट कर रहा हूँ। ट्रेडिंग एक ऐसा टूल है, एक ऐसा मार्केट है जिसमें आप दुनिया में किसी भी कोने में, किसी भी जगह में आप बैठ के आराम से आप ये काम कर सकते हैं। सही है। अब शुरू में तो ये बहुत मुश्किल लगता है और डेफिनेटली मुश्किल है भी। अब एक अनजान बंदा या जिसको समझ नहीं है तो वो देखेगा कि भाई ये कैंडल बन रही है, ये कैंडल बनने में कैसे पैसे बना रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या। अगर हम देखें तो जितना भी मार्केट है ना, ओवरऑल वर्ल्ड का जो मार्केट है, उसमें कोई भी कंपनी है, कोई भी प्रोडक्ट है, ये सब जो है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेड मार्केट पे चलता है। जो बज़ाहिरी तौर पे हमें प्रोडक्ट नज़र आ रहे होते हैं ना, डेफिनेटली वो प्रोडक्ट तो उस पे कंपनी की काफ़ी पैसा लगा होता है, काफ़ी कंपनीज़ के उसके ऊपर मतलब मेहनत होती है, और फिज़िकली प्रोडक्ट के बिना मार्केट नहीं चल सकता। बट उसके उसके पीछे जो कहानी होती है, वो मार्केट के कुछ शेयर्स होते हैं जो कि मार्केट में वो शेयर्स के थ्रू ऑनलाइन भी अपनी ख़रीदो फ़रोख्त करते रहते हैं। सही है। तो हर एक कंपनी के अपने शेयर्स होते हैं मार्केट में। सही है। तो ऐसे ही जो हमारे पास मेटल्स है, कमोडिटीज़ है, स्टॉक्स है, तो उनके भी शेयर्स होते हैं। अब गोल्ड गोल्ड आप बाहर मार्केट से ख़ुद भी ख़रीदते हो। सही है। और बेचते भी हो। लोग फिज़िकली गोल्ड ख़रीद के रखते हैं, फ्यूचर में प्राइस बढ़ता है, फिर सेल करते हैं। सही है। सेम गोज़ उसी तरह उसके अपने कुछ शेयर्स होते हैं जो लोग फिज़िकली गोल्ड नहीं ख़रीद सकते, तो वो उसके शेयर में पैसा डाल के वहाँ से वो प्रॉफिट भी करते हैं, नुकसान भी करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि फॉरेक्स मार्केट का मैं इसीलिए सब दोस्तों को सजेशन देता हूँ, और सब दोस्तों को इनकम कमाने के लिए ये प्लेटफॉर्म मैं सजेस्ट करता हूँ। उसकी वजह क्या है कि आप जॉब कर रहे हो, आप घर पे हो, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं पे भी हो, आपके पास मोबाइल और इंटरनेट होना चाहिए बस इस काम के लिए। और अब ऐसे और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिससे आप मोबाइल इंटरनेट से आप और भी बहुत जगहों पे पैसे कमा सकते हो। यूट्यूब है, टिकटॉक है, फेसबुक है, और सोशल मीडिया है, अलर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म है। बट ये सबसे इजी क्यों है? क्योंकि इसमें हमें किसी तीसरे बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें खुद ये चीज़ सीख ली ना। अब मान लो, देखो, यहाँ से कैंडल आपको ग्रीन रेड नज़र आ रहा है। अब हम मार्केट में ट्रेड कैसे लगाएंगे, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ से मुझे बाय करना है, कहाँ से मुझे सेल करना है? तो देखो, सिंपल है वो, बहुत इजी। आप टाइम फ्रेम के हिसाब से जाते हो। मान लो आपने 1 मिनट का सेलेक्ट किया। सही है। फिर आपने 3 मिनट का सेलेक्ट कर लिया 1 मिनट के बाद। अब अगर यहाँ पे आप देखो तो आपको ऑटोमेटिकली खुद ही समझ आएगा। ये जो रेड लाइनें हैं ना, ये मैंने खुद लगाई हुई है। सही है। और ये आप भी लगा सकते हो। सही है। इसका लगाने का तरीका क्या है? आपने ऐसे क्लिक किया, आपने ये जो यहाँ पे ये वाला साइन बना हुआ है ना, एक ट्रायंगल है, एक गोल सा राउंड ही बना हुआ है, एक बॉक्स है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, तो ये देखिए यहाँ से ये लाइन सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक नई लाइन आ जाएगी। आप वो लाइन कहीं पे भी लगा सकते हो। सही है। अब ये लाइन लगाने का मकसद क्या है? अभी देख लो, आपको एक सिंपल चीज़ समझाता हूँ जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से मुझे बाय करना है, कहाँ से सेल करना है। मार्केट जो है वो एक एलोगैथ्रम पे चलता है। सही है। इसमें जहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता है ना, उस ग्रीन कैंडल में बायर और सेलर दोनों इंटर होते हैं। सही है। तो अगर बायर का प्रेशर ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा लोग बाय करेंगे उस टाइम पे। मान लो मैंने 3 मिनट का कैंडल सेलेक्ट किया। सही है ना। अभी ये जो करंट कैंडल बन रहा है, ये नीचे देखो 1 मिनट और 49 सेकेंड चल रहा है ना। अब ये कैंडल में देखो सेलर का प्रेशर ज़्यादा है, तो वो
मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा लोग इस कैंडल में सेल कर रहे हैं तो मार्केट नीचे आ रहा है। सही है। अब मान लो आपको आइडिया हुआ कि यार ये अभी देखो एकदम से बायर इंटर हुआ है, बायर ने मार्केट को दोबारा पुश करना शुरू कर दिया ऊपर की तरफ। सही है। अब ग्रीन बनने लगा, फिर रेड होने लगा, फिर ग्रीन, फिर रेड। तो 3 मिनट के अंदर ये कैंडल, मतलब मान लो कि 10 दफ़ा ग्रीन होगा, 10 दफ़ा रेड होगा। एट द एंड जब यहाँ पे ये मिनट टाइमिंग ख़त्म हो जाएगा ना, और कैंडल ने जोन सा कलर में क्लोज कर दिया, मान लो ग्रीन में क्लोज कर दिया, तो मीन्स उस कैंडल में बायर का प्रेशर ज़्यादा था और कैंडल ग्रीन में क्लोज हो गई। अगर रेड में क्लोज हुआ तो सेलर का प्रेशर ज़्यादा था और सेल में क्लोज हो गई। अब इसमें ज़्यादा चांसेस ग्रीन के क्यों हैं? मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि हम क्यों बाई करते हैं, क्यों सेल। ग्रीन के चांसेस इसलिए ज़्यादा है कि नीचे से जब यहाँ से मार्केट उठा था फॉर एग्जांपल, सही है ना, तो यहाँ से पूरा बायर का प्रेशर था, उसने पुराने कैंडल की भी, मतलब पूरे कैंडल को वो कहा गया। सही है। पुराने ये जो रेड कैंडल है इसको पूरा कहा गया। फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल ने उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। इट्स मीन्स के इस रेड कैंडल के अंदर जो सेलर थे ना, उन तमाम सेलरों को मार्केट ने निकाल दिया। निकाल दिया एज अ सेंस, जाहिर बात है इस कैंडल के अंदर जो जो सेलर इंटर हुए थे उन्होंने अपने प्रॉफिट यहाँ तक बुक किया होगा। मान लो उसमें से कुछ ने अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे रखा होगा। अब जब ये ग्रीन कैंडल में बायर इंटर हुए तो उसने क्या किया कि ये पूरे कैंडल और यहाँ उसके ऊपर जो स्टॉप लॉसेस थे वो सब खा के ऊपर चला गया। सही है। फिर दूसरे कैंडल में भी बायर का प्रेशर था। सही है। फिर तीसरे कैंडल में भी बायर का प्रेशर था। तो अब मान लो 3 कैंडल में कंटिन्यूसली बायर का प्रेशर है, चौथी कैंडल में फिर कुछ सेलर इंटर हुए, उन्होंने मार्केट को थोड़ा नीचे पुश करने की कोशिश की, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि ग्रीन में क्लोज होने के चांसेस ज़्यादा है। अब वो कैंडल ख़त्म हो गया। सही है। ये देखो ग्रीन में ये कैंडल क्लोज हो गया। ये जो हमारे पास सेकंड लास्ट वाला कैंडल है ना, ये ग्रीन में क्लोज हो गया। तो उसमें बायर का प्रेशर ज़्यादा था तो बायर ने मार्केट को ऊपर पुश किया। अब ऐसे ही हम मार्केट का एनालिसिस करके हम इसमें बाय और सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ से हमें जो जो लोग बाय में इंटर हुए होंगे उन्होंने क्या किया होगा, कंटिन्यूसली प्रॉफिट वो लोग कमा रहे हैं और ये जितना ऊपर जाएगा उनका मज़ीद प्रॉफिट होगा। सही है। अब आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। मैं खुद भी इस कैंडल में यहाँ से इंटर हुआ था, यहाँ ये 4085 से मैं भी इंटर हुआ था। सही है। बट मैंने थोड़ा सा मतलब प्रॉफिट लेके, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये देखिए 86 से मैं इंटर हुआ था, 86 से इंटर हुआ था। सही है ना। ये देखो 86 से इंटर हुआ था मैं। फिर यहाँ 87 पे भी मैं इंटर हुआ था। मैंने छोटा सा प्रॉफिट लेके मैं निकल गया हूँ, क्योंकि मैं उस वक्त भी अपने किसी फ्रेंड को ये मैं सिखा रहा था, जिसकी वजह से मैंने ये प्रॉफिट उसको बता के मैं निकल गया हूँ। सही है। अब देखो ये 90 पे चला गया, उसके बाद वाली कैंडल भी ग्रीन में क्लोज हो गई है। तो कहने का मकसद ये है कि आप ऐसे ही मार्केट का एनालिसिस करके आप खुद भी मतलब ऑर्डर लगा सकते हो। अब मार्केट यहाँ से उठा क्यों है, उसके पीछे भी मतलब लॉजिक है। उसके पीछे क्या लॉजिक है, देखो लास्ट टाइम अगर मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँ, सही है ना, हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ा देते हैं ताकि हमें चार्ट ज़्यादा नज़र आए। सही है। मैंने 15 मिनट पे कर दिया। अभी अगर आप देखो जहाँ पे मैंने ये ऊपर वाला रेड लाइन लगाया हुआ है, ये वाला रेड लाइन, सही है ना, तो ये वाला रेड लाइन मैंने यहाँ पे क्यों लगाया हुआ है, ये मैंने अपना एक रेजिस्टेंट मार्क करके रखा हुआ है, क्योंकि इस रेड लाइन वाली जगह से मतलब 4081 से मार्केट काफ़ी बार नीचे गिरा है। देखो अगर आप देखो ना, ये देखो मैं यहाँ से देखो, मार्केट जो है यहाँ से नीचे आया था। सही है। फिर मार्केट वापस ऊपर चला गया, यहाँ तक आया। सही है। फिर उसके बाद जो है दोबारा मार्केट ऊपर चला गया। सही है। फिर यहाँ से नीचे आया, फिर वापस ऊपर चला गया। तो ये एक दीवार बन चुकी थी। रेजिस्टेंट किसको बोलते हैं, जहाँ से मार्केट बार बार नीचे गिरता है। मतलब जब भी रेजिस्टेंट के पास मार्केट जाता है ना और वहाँ से फिर वापस नीचे आता है, तो मीन्स वो एक सपोर्ट, एक दीवार बन जाती है जिससे मार्केट बार बार रिजेक्ट होता है। वहाँ पे सेलर हैवी हैवी तादाद में, मतलब हैवी क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं जो कि मार्केट को बार बार नीचे पुश करते हैं। सही है। बट एक टाइम ऐसे आता है कि बायर का प्रेशर ज़्यादा होता है, मतलब एक बार नीचे आया, 2 बार नीचे आया, 3 बार नीचे आया, चौथी बार पे यहाँ पे इस लाइन पे जब 81 पे जब मार्केट पहुँचा ना, तो यहाँ पे बायर ने क्या किया, मोर बायर इंटर हो गए, उन्होंने मार्केट को यहाँ से तोड़ दिया। जब तोड़ा है तो मार्केट सीधा ऊपर निकल गया 98 तक।
अब यहाँ से जो लोग बाई में बैठे होंगे, जिन्होंने यहाँ से बाई किया होगा, क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक एक रेजिस्टेंट स्ट्रॉन्ग बना हुआ था। जब भी कोई ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट बनता है ना, तो एक टाइम आता है कि वो रेजिस्टेंट टूट जाता है, और जब भी वो रेजिस्टेंट टूटता है तो मार्केट वहाँ से डेफिनेटली $5 से $10 ऊपर मूव करता है। सही है, तो वैसे ही हुआ, मार्केट ने यहाँ से मूव किया, फिर यहाँ से दोबारा सेलर बीच में थोड़े से इंटर हुए। अब यहाँ से क्यों मार्केट वापस गिरा, उसके लिए हमें बड़े टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, 4 घंटे की। अब अगर 4 घंटे टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे ना, तो देखो लास्ट टाइम मार्केट ने क्या किया था, मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर से गिर रहा था, गिर रहा था, गिर रहा था, फिर यहाँ पे आके मार्केट थोड़ी देर के लिए रुक गया था। यहाँ से फिर बायर और सेलर में आपस में कंपटीशन शुरू हो गया था, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, और फिर फाइनली यहाँ से मार्केट फिर नीचे की तरफ और गिर गया। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक बायर और सेलर के बीच में बन गया था। जहाँ भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक या बहुत ज़्यादा बायर और सेलर एक ही एरिया में काफ़ी टाइम तक मुकाबला करते रहते हैं ना, तो वो चीज़ डेफिनेटली जब मार्केट वहाँ पे दोबारा आता है ना, तो वहाँ पे अगर सेलर का प्रेशर ज़्यादा होता है तो मार्केट वहाँ से नीचे गिरता है। अगर वहाँ पे बायर का प्रेशर ज़्यादा होता है तो मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाते हैं। अब यहाँ पे सेलर का प्रेशर डेफिनेटली, वो तो कोई भी बंदा समझ सकता है कि भाई यहाँ पे सेलर का प्रेशर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूसली ऊपर से रेड लंबी कैंडल, फिर दूसरी लंबी रेड कैंडल, फिर एक रेड कैंडल, और इस एरिया में अगर आप देखो, ये जितना भी ये एरिया है, इसमें आपको ग्रीन कैंडल कम नज़र आ रही है जबकि रेड कैंडल ज़्यादा है। इट्स मीन्स कि इस एरिया में सेलर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, सेलर ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसीलिए अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं 15 मिनट पे, तो उसी एरिया में आप ये रेड लाइन, फिर आप जैसे अभी मैं 4 घंटे पे जाता हूँ, सही है ना, अब मैं ये जो नीचे वाला रेड लाइन है या जो दरमियान वाला रेड लाइन है, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ उसी एरिया में जहाँ से मार्केट ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था। सही है, अब मैंने वो रेट वहाँ पे लगा दिया। अब हम जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे। अभी आप देख लो, जहाँ पे मैंने 4 घंटे का रेड लाइन लगाया, जहाँ पे मार्केट ने स्ट्रगल किया था और फिर नीचे गिर गया था, डेफिनेटली जब दोबारा मार्केट उसी एरिया पे आया तो फर्स्ट टाइम के लिए वो डेफिनेटली वहाँ से रिजेक्शन देगा, और उसने रिजेक्शन दिया। आप देख सकते हो, एक लंबी रेड कैंडल बनाई है, फिर एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक लंबी रेड कैंडल, फिर तो मान लो यहाँ आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाता है कि भाई लास्ट टाइम यहाँ पे सेलर का प्रेशर था और मार्केट गिरा था। तो आप इस एरिया का वेट करोगे, जब भी इस एरिया पे मार्केट आएगा ना, तो आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, मान लो आपने यहाँ से जब सेल का ऑर्डर लगाया, ये मार्केट था यहाँ पे मान लो 98 पे पहुंचा था। अब लास्ट टाइम जब मार्केट जहाँ से वापस गिरा था, वो भी लगभग यही 98 का आसपास का एरिया था। तो आप क्या कर सकते हो कि 4 टाइम या 1 घंटा या 1 डे टाइम फ्रेम पे जाके आप यहाँ से जो भी सबसे अपर विग होगी, उस अपर विक के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रख के ना, आप वहाँ से एक सेल का रिस्क ले सकते हो। देखो, मार्केट में हम सिर्फ एक्सपेक्टेशन करते हैं कि भाई यहाँ से गिरेगा या चढ़ेगा, कंफर्म नहीं होता कोई भी। अब वो एक्सपेक्टेशन आपके एनालिसिस के बेस पे होते हैं। आप मार्केट का प्रेडिक्शन करते हो कि भाई कहाँ से बहुत ज़्यादा रेड या ग्रीन कैंडल बने हुए थे, या कहाँ पे बायर और सेलर में काफ़ी देर तक लड़ाई चलती रही, और उसमें से फिर जो भी जीत गया, वो सिचुएशन कौन सी थी। हम प्रीवियस डेटा के ऊपर एनालिसिस करते हैं फ्यूचर के लिए। अब सिंपल सी मतलब एक बात है, अब मान लो ये मार्केट आप देख सकते हो, सही है ना, यहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, फिर ये जो एरिया है सबसे टॉप पे 42-44, यहाँ से मार्केट फिर कंटिन्यूसली नीचे गिरा है, ऑलमोस्ट तकरीबन $200-250 नीचे आया है। अब मैं अभी से आपको ये बोल रहा हूँ, जब भी मार्केट ये 42-44 पे जाएगा, वहाँ से वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ टाइम के लिए नीचे की तरफ गिरेगा। तो आप अभी से माइंड में एक चीज़ रख सकते हो कि भाई मैं 42-44 पे मैं अपना एक ऑर्डर लगा के रखूँगा, या जब भी मार्केट वहाँ जाएगा मैं वहाँ से सेल मारूँगा। 42-44 पे आप सेल मारो ना, तो आप सेफ साइड के लिए 42-50 का स्टॉप लॉस रखो, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। मैं अभी से आपको बोल रहा हूँ, और इंशाल्लाह ये मार्केट यहाँ तक जाएगा ना, तो मैं दोबारा उस टाइम पे एक वीडियो बनाऊंगा, साथ में ये वीडियो भी टैग करके आप लोगों को बताऊंगा, समझाने के लिए कि कैसे लोग समझते हैं कि यहाँ से बाय होगा, यहाँ से सेल होगा। सही है, तो ये एक सिंपल सी चीज़ है जो कि कोई भी बंदा अगर इस चीज़ में इंटरेस्ट रखेगा तो वो ऑटोमेटिकली समझ सकता है कि मार्केट कहाँ से गिरेगा, कहाँ से चढ़ेगा। अब ये तुम हम सेल की बात कर रहे हैं, सही है। अब अगर बाई की मैं आपको बताऊं, तो अब देखो, ये तो
3-4 घंटे का टाइम फ्रेम है, मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, सही है। अब ये जो मैंने 81 का जो एरिया मैंने मार्क किया है ये रेड लाइन के साथ में, मैं अभी से आपको बता रहा हूँ कि मार्केट ये 81 के पास आएगा ना, तो यहाँ से मार्केट डेफिनेटली 2, 3, 4, 5, $10 ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पे बायर ने बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के पुराने सारे जितने भी सेलर थे ना, उनको निकाल दिया था मार्केट से। देखो यहाँ से जितने भी सेलर बैठे थे, ठीक है, इस एरिया से जो सेलर बैठे थे, सही है, फिर दोबारा यहाँ से जो सेलर बैठे थे, सही है, फिर दोबारा यहाँ से जितने सेलर बैठे थे, सही है, फिर यहाँ जो सेलर बैठे हुए थे नीचे आने के, फिर यहाँ सेलर बैठे हुए थे। आखिर में मार्केट यहाँ पे गया और उसने इन तमाम सेलर को मार्केट से निकाल दिया और मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। तो अभी आपको मतलब ऑटोमेटिकली किसी बंदे को समझ आ सकती है कि भाई यहाँ से बायर ने इस एरिया को तोड़ के ऊपर निकला था, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, और उसने जो ही उस ऑर्डर ब्लॉक का ब्रेकआउट दिया, मतलब उसको तोड़ा, सही है, तो मार्केट सीधा ऊपर निकल गया। अब यहाँ पे डेफिनेटली बायर बैठे हुए हैं। अब मार्केट जब भी इधर आएगा, या इससे $2-3-4 ऊपर या $2-3-4 नीचे, बट इस एरिया से मार्केट ने वापस बाउंस ही करना है, ऊपर ही जाना है, सही है। तो आप यहाँ से एक बाई का ऑर्डर पकड़ सकते हो। तो ऐसे हम मार्केट की प्रिडिक्शन और एनालिसिस करके, जितने भी ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स को कोई इल्हाम नहीं है ना, वो कोई मतलब वो बस अंधाधुंध किसी भी जगह पे बाय और सेल करते हैं, नहीं 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 नहीं। जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर है वो मार्केट के पूरे एनालिसिस करते हैं, और इन्हीं कैंडल से उनको पता चलता है। ये कैंडल की सिंपल निशानी है कि रेड कैंडल में सेलर है, बायर ग्रीन कैंडल में बायर है। आप इजीली अपने कैंडल्स को देख के प्रिडिक्शन कर सकते हो। जब भी मार्केट का एनालिसिस करना हो तो आप लंबे टाइम फ्रेम पे जाओगे, 1 डे के हिसाब से। अब 1 डे का क्या है, यहाँ पे हर एक कैंडल एक एक दिन का कैंडल है, सही है। अब ये देखो, यहाँ से मार्केट नीचे आया, रेड कैंडल बनाई, फिर एक और लंबी रेड कैंडल बनाई, तो इस 2 दिनों में कंटिन्यूसली सेलर का प्रेशर हावी था, मार्केट को गिरा रहे थे। फिर यहाँ से थोड़े से बायर एक दिन के लिए बीच में इंटर हुए, फिर दोबारा से सेलर हावी हो गए, ठीक है। अब कंटिन्यूसली दूसरा दिन है कि यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, पूरा ग्रीन में क्लोज किया। अभी आज का जो दिन है, यहाँ पे भी मार्केट ने दोबारा से अपर साइड पे पुश करना शुरू किया। तो जब भी आपका प्रीवियस डे अगर आपका बुलिश होगा, सही है ना, मतलब ऊपर की तरफ होगा, ग्रीन में क्लोज होगा, तो नेक्स्ट डे के भी आपके पास 60-70% यही चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट डे भी बुलिश रहेगा। बुलिश बोलते हैं जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है, सही है, और बेरिश बोलते हैं जब मार्केट नीचे आता है। रेड वाले कैंडल को हम बेरिश बोलेंगे, ग्रीन वाले कैंडल को हम बुलिश बोलेंगे। अब ये जितनी भी मैं वर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ या जितने भी मैं ये ट्रेडिंग के बारे में बता रहा हूँ, ये सब इसके डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स है जो कि इसी के लिए यूज़ होते हैं, और इसी से आपको फिर आगे फ्यूचर में पता चलता है कि जी मार्केट में ये चीज़ें इस तरह यूज़ होती है और इसका ये मतलब रहता है। तो आप काइंडली वीडियो में आपको जो भी कोई ऐसा नया वर्ड सीखने को मिलता है, आप अपने पास नोट डाउन करके आप उसका गूगल में भी मीनिंग निकाल सकते हो, और अगर कोई सवाल है तो पर्सनल में भी आप पूछ सकते हो। तो अभी देखो, पिछला डे पूरा का पूरा ग्रीन में क्लोज हुआ था, सही है ना। अब जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो मार्केट के एनालिसिस कैसे करेंगे, वो यही देखेंगे कि भाई लास्ट 1 डे पूरा ग्रीन में क्लोज हुआ है, मतलब बायर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और ऑलमोस्ट जो पुरानी रेड कैंडल बनी थी ना, उसके आधे से भी ज़्यादा के एरिया के ऊपर उसने क्लोजिंग दे दिया। मतलब ये जो रेड कैंडल है, इसके अंदर जितने भी सेलर थे ना, वो तमाम सेलर में से मतलब 80% से भी ज़्यादा सेलर को मार्केट ने बाहर बाहर कर दिया, सही है। अब ज़ाहिरी बात है, जब पुराने दिन का पूरा दिन 80% वो ग्रीन में क्लोज हुआ है, बायर ने मार्केट को ऊपर पुश किया, तो नेक्स्ट डे में आपको क्या लगता है कि एकदम से वो ये पूरी कैंडल को कहा जाएगा? हो भी सकता है, अगर कोई न्यूज़ आती है, कोई अनहोनी हो जाती है मार्केट में, या कोई बड़ा मतलब जो हमारे बड़े प्लेयर हैं वो बड़ी तादाद में सेलिंग करते हैं, तो डेफिनेटली हो भी सकता है, जैसे यहाँ पे हुआ। एक दिन वो ग्रीन में क्लोज हुआ, अगले दिन पे पूरा का पूरा दोबारा से रेड में हो गया। बट उस कैंडल से हमें थोड़ा सा आइडिया हो सकता था कि भाई उसने पुरानी जो रेड कैंडल है उसका उसने 25% एरिया को भी ब्रेक नहीं किया था, और पूरा दिन उसमें क्लोज हो गया, मतलब सेलर का प्रेशर हावी था।
जबकि नेक्स्ट डे पे फिर डेफिनेटली जब ये पूरी कैंडल के अंदर सारे सेलर थे तो ये छोटी सी ग्रीन जो बायर पूरे दिन यहाँ पे एंटर हुआ है ना, उसको तो उसने इजी एक ही नवाले में ख़त्म कर देना था। ठीक है, और वैसे ही हुआ। अब जब ये जो ग्रीन कैंडल बनी है तो ये इस कैंडल से डिफरेंट है। अगर हम देखें तो ये जो कैंडल है इससे ये बहुत डिफरेंट है, उसके ऑलमोस्ट डबल है, डबल से भी ज़्यादा है। सही है ना। तो अब यहाँ पे बायर का प्रेशर 80% है, यहाँ पे सिर्फ 25% प्रेशर था। यहाँ पे 80% प्रेशर है पुरानी कैंडल ग्रीन रेड के कंपैरिजन में। तो डेफिनेटली चांसेस है कि नेक्स्ट डे में भी वो प्रेशर कंटिन्यू रहेगा और हम बाय में ही अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो ऐसे हम प्रेडिक्शन करते हैं लॉन्ग टाइम पे। फिर हम 4 घंटे पे जाते हैं कि भाई मैं एक एक दिन में कितने 4 कैंडल बनेंगे। 24 घंटे का एक दिन होता है, दिन रात। तो उसमें हम अगर 4 घंटे की कैंडल देखेंगे तो हमें 6 कैंडल देखने हैं कि 6 कैंडल जो बने हैं उसमें अभी देखो ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सही है। अब इसमें से ये जो आज का कैंडल है ना, ये वाला, ये आज ही का कैंडल है, ये आज के 4 घंटे का कैंडल है। सही है। जबकि हम यहाँ से करेंगे तो हम ये करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये वो कैंडल है जहाँ से पिछले दिन का मतलब कल का यहाँ से मार्केट में प्रेशर स्टार्ट हुआ था बायर का। सही है। उसने एक कैंडल ग्रीन बनाई, दूसरी कैंडल ग्रीन बनाई, तीसरी कैंडल ग्रीन बनाई, चौथी कैंडल ग्रीन बनाई। अब जब 4 कैंडल कंटिन्यूसली ग्रीन बनेगी, सही है ना, तो आपको क्या लगता है कि मार्केट किस तरफ जा रहा है? किन का प्रेशर ज़्यादा है, बायर का या सेलर का? डेफिनेटली बायर का। अब यहाँ से नो डाउट, अब देखो मार्केट ऐसे एक दिशा में तो कभी भी नहीं जाता, एक ही सिमत में कभी भी नहीं जाता कि बस एक लाइन खड़ी करके जाएगा। आप अगर फॉर एग्जांपल देखोगे, सही है, छोटे टाइम फ्रेम पे, तो आपको ये पूरे चार्ट में आपको कहीं पे ऐसे नज़र आ रहा है कि मार्केट कंटिन्यूसली एक ही दिशा में जा रहा है? मार्केट हमेशा जिग जैग में जाएगा, जिग जैग में जाएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। किसी एरिया में अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है या किसी एरिया में मार्केट कंटिन्यूसली ऐसे नीचे आ रहा है ना, तो वो भी एक जिगजैग में ही आएगा। ऐसे एक ही लाइन में कभी भी मार्केट नहीं आता। उस वो बाद में मैं वीडियो में समझाऊंगा कि मार्केट क्यों थोड़ी देर के लिए रिट्रेसमेंट लेता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। ये सिर्फ अभी आपको समझाने के लिए ये बोल रहा हूँ। सही है। तो अब 4 घंटे में अगर आप देखो तो अभी का जो कैंडल है वो तो नो डाउट पूरा बायर में क्लोज हुआ। और अभी हम ये वीडियो के स्टार्ट में जब मैंने आपको बताया, जब हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे थे और यहाँ पे थे हम। सही है। और मैं आपको कह रहा था कि यहाँ से मैं भी बाय में एंटर हुआ था और फिर ये देखो एक कैंडल दूसरे, यहाँ से मार्केट ने ऊपर ही जाना है और वही हुआ। देखो वही हुआ, मार्केट ऊपर वापस अपनी इस जगह पे पहुंचा। अब यहाँ से देखिए, जैसे आप देख सकते हो। सही है। अब यहाँ से देख सकते हो, ये मैं आपको लाइव एनालिसिस कर रहा हूँ। सही है। ये गोल्ड अभी लाइव चल रहा है, ट्रेडिंग हो रही है लाइव, मतलब मार्केट में लगा हुआ है। हमने कोई ट्रेड नहीं लगाया, बट बहुत सारे लोग अभी ट्रेड में एंटर है और ये लाइव में चल रहा है। अभी देखो, जैसे मैंने आपको बोला, यहाँ से मार्केट गिरा था क्योंकि लास्ट टाइम अगर हम देखें तो पिछली बार मार्केट जो है ना, यहाँ से गिरा था, तो वहाँ से दोबारा मार्केट गिरेगा, तो मार्केट गिरा। सही है। अब दोबारा इतना ज़्यादा बायर आया मार्केट को, यहाँ से 4085 से ऊपर लेकर गया, कहाँ तक? 95 तक। लेकिन वो जो लाइन मैंने मार्क की थी ना, वो लाइन के पास आते साथ ही मार्केट ने वापस रेड कैंडल बनाना शुरू किया। और आपके सामने है, ये देखो सीधा मतलब 96 से सीधा 93 पे, मतलब $3 मार्केट नीचे आ चुका है और मज़ीद नीचे आ रहा है। क्यों? ये एरिया एक रेजिस्टेंट बना हुआ है, एक दीवार बना हुआ है, यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं। और उसकी मेन वजह क्या है? उसकी मेन वजह लंबे टाइम फ्रेम पे जब हम जाते हैं ना, तो ये एरिया है जहाँ से पिछली बार मार्केट ने बहुत ज़्यादा सेलर बायर ने स्ट्रगल करके नीचे आया था। और सेम गोज़ वहाँ पे दोबारा वैसे हो रहा है। क्यों? यहाँ पे सेलर बैठे हुए। अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर मार्केट, अगर इस एरिया को बायर आएंगे, सही है ना, बायर आएंगे और ये जो एरिया है 96 97 का जो एरिया है ना, 4096 4097, ये जो कैंडल में 9 मिनट बचे हैं ना, अगर ये 9 मिनट की कैंडल इस रेड लाइन के ऊपर क्लोज होगी, ये जो यहाँ पे पुराने ये जो विग बने हुए हैं ना, ये विग, सही है,
इस बॉडी के ऊपर क्लोज होगी। मान लो यहाँ पे अगर क्लोज होगी, सही है, यहाँ पे क्लोज होगी 98 पे या 4000 पे क्लोज होगी, सही है ना, यहाँ पे क्लोज होगी 4100 पे क्लोज होगी। तो मैं आपको डंके की चोट पे बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से दोबारा इतना मूव करेगा, ऑलमोस्ट $10 का मूव देगा मार्केट। तो आप वहाँ से बाई ले सकते हो, सही है। क्यों? एक प्रिडिक्शन है, और उस प्रिडिक्शन के पीछे क्या वजह है कि मार्केट ने इस एरिया को 2-3 दफ़ा टच करने के बाद तोड़ दिया, प्रेशर ज़्यादा हो गया बायर का, उन्होंने उस एरिया को ब्रेक करके, जब भी कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई रेजिस्टेंट ब्रेक होगा तो डेफिनेटली मार्केट वहाँ से $5-10 का मूव तो देगा ही देगा, ठीक है। अब वहाँ से बाई में एंट्री ले सकते हो, बट उसके लिए कंफर्मेशन ज़रूरी है। ये तो लंबे टाइम फ्रेम पे है, आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, सही है। अब देखो मार्केट एक दफ़ा यहाँ से गिरा, ठीक है, यहाँ से मार्केट गिरा, यहाँ तक आया, यहाँ से वापस ऊपर चढ़ा और दोबारा वहाँ से टच करके फिर गिर रहा है। अब ये जो एक कंफर्मेशन सेलिंग की कंफर्मेशन है, सही है, कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है। अब ये ट्रैप भी हो सकता है। ट्रैप कैसे हो सकता है? मान लो मार्केट जो है वो सेलर को इनवाइट कर रहा है कि मैं नीचे जा रहा हूँ, अब यहाँ से सेलर आएंगे, सही है, लेकिन ये जितनी लंबी कैंडल बनी है ना, 15 मिनट की ये जो कैंडल बनी है ना, ये कैंडल में जितना बायर का प्रेशर देख के हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बायर बहुत हैवी है। सेलर अभी इसको तोड़ने की कोशिश करेगा। 7 मिनट बचे हैं, 15 मिनट का कैंडल है। अगर मान लो आखिरी 2-3 मिनट में ये कैंडल यहाँ तक आ जाती है ना, 89 तक, तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, ऊपर से सेलर दोबारा हावी हो गए। लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह सकते। उसकी वजह क्या है कि ये कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी कैंडल बनी है, बहुत ज़्यादा तादाद में बायर आए हुए हैं। अब वो बायरों ने यहाँ से ऑर्डर लगाया हुआ है, तो वो सेलरों को थोड़ी मौका देंगे कि वो नीचे आके उनके सारे ऑर्डर का आ जाए वापस। वो तो अपना प्रॉफिट बनाने के लिए और बीच में ऑर्डर डालेंगे। जिन्होंने यहाँ से बाई किया था, सही है ना, उसको मान लो यहाँ तक उसको प्रॉफिट हो गया, उसने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया होगा, या उसको मतलब ये कि ब्रेक इवन किया होगा। यहाँ से शायद उसने एक दूसरा बाई का ऑर्डर लगा दिया हो, फिर वो जब यहाँ तक पहुँचा, उसने वो दूसरे ऑर्डर में भी ब्रेक इवन किया, अपना प्रॉफिट बुक किया, और यहाँ से एक तीसरा ऑर्डर लगाया होगा, फिर वो मार्केट को ऊपर लेके गया होगा यहाँ तक। अब हो सकता है यहाँ उसको पता होगा कि भाई, जब वो इतना अच्छा ट्रेडर है और इतने बाय में वो एंट्री मार रहा है, तो उसको ये भी पता होगा कि भाई ऊपर रेजिस्टेंट है, सप्लाई जोन है, सही है, सप्लाई जोन के पास हमेशा मार्केट नीचे गिरेगा। ये तो एक रूल है, सप्लाई एंड डिमांड, वो तो नॉर्मल हर एक चीज़ में, मतलब जर्नल मार्केटिंग में भी एक रूल है, सप्लाई एंड डिमांड। जब सप्लाई मार्केट में ज़्यादा होगी, सही है, तो लोग क्या करेंगे? सप्लाई को निकालने के लिए सेल करेंगे ना। अब आपके पास गोदाम में माल भर गया, आपकी एक शॉप है, दुकान है, आपके पास एक आइटम बहुत ज़्यादा हो गया, तो आप क्या करोगे? सेल करोगे उस आइटम को ना, ताकि आपका गोदाम खाली हो जाए, सप्लाई निकल जाए। डिमांड, जब आपके पास एक चीज़ की डिमांड आएगी, मान लो आपकी एक शॉप है, आप उसमें कुछ भी सेल करते हो, मान लो आप मोबाइल सेल करते हो, अब आपके पास किसी एक मोबाइल की डिमांड बढ़ेगी, हर एक कस्टमर आके मांगेगा, तो आप क्या करोगे? आप वो मोबाइल ख़रीदोगे ना, ताकि आप उसको आगे बेच सको, प्रॉफिट कर सको। तो सेम गोज़, ये एक सप्लाई एरिया है क्योंकि यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, ये एक डिमांड एरिया है क्योंकि यहाँ पे डिमांड है। तो सप्लाई एरिया के पास उसको पता होगा कि भाई मैंने ऑर्डर तो लगाया हुआ है, लेकिन मैं सप्लाई एरिया के पास जा रहा हूँ, हो सकता है वहाँ से सेलर दोबारा हावी हो जाए, तो उसने यहाँ पे बुकिंग कर ली होगी, सही है। बट बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास बेताशा पैसा होगा, उसने बोला होगा कि भाई मुश्किल नहीं है, मैंने यहाँ से बाई किया हुआ है, मैं अपना ब्रेक इवन या मैं अपना स्टॉप लॉस चेंज नहीं करता, आने दो मार्केट को नीचे, कितना आएगा। तो वही होता है, देखो सेम एरिया से मार्केट दोबारा नीचे गिरा। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का मज़ीद इसमें टाइम वेस्ट हो, और कुछ फ्रेंड्स को तो लगेगा कि भाई ये क्या बोल रहा है, हमें तो समझ भी नहीं आ रहा। बट ये एक चीज़ है समझने के लिए, देखने के लिए। वही वो तमाम दोस्त जो इंटरेस्ट रखते हैं फॉरेक्स मार्केट में, मार्केट को वो किस दिश नज़रिए से देखते हैं, किस तरीके से वो समझना चाहते हैं, तो मैंने एक सिंपल में आपको ये समझा दिया कि भाई बाय और सेल क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं, और उसके पीछे क्या रीज़न होता है। वो आपको आपकी कैंडल खुद ही बता देती है। जैसे मैंने आपको बोला ना, देखो ऊपर मैंने लाइन लगाया था, अब मैं वीडियो बनाने में बिजी था, वरना मैं यहाँ से आराम से अच्छा ऑर्डर उठा सकता था, यहाँ तक मैं आराम से 100 पिप्स का प्रॉफिट निकाल सकता था, 50 पिप्स का प्रॉफिट निकाल सकता। और डेफिनेटली मैं जब ट्रेडिंग के लिए बैठता हूँ तो मैं इन एरिया पे फिर मैं अपने ऑर्डर लगाता हूँ,
ऐसे एरिया को मैं मिस नहीं करता। अब देखो मैंने 82 का एरिया मार्क किया हुआ है, 96 का एरिया मार्क किया हुआ है, सही है। 96 से मैं सेल मार सकता हूँ, 82 से मैं बाय मार सकता हूँ, और यहाँ पे अगर कैंडल क्लोजिंग ऊपर आएगी तो मैं उसमें बाय भी मार सकता हूँ। तो ये है तमाम वीडियो समझाने के लिए कि मार्केट कैसे काम करता है, कैसे मार्केट चलता है, कैसे हम मार्केट में अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, किस बेसिस पे एग्जीक्यूट करते हैं, एनालिसिस क्या होते हैं, कैसे हम पूरे दिन का चार्ट, 4 घंटों का चार्ट, 1 घंटे का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट, हम कैसे उसको देखते हैं और कैसे उससे प्रिडिक्शन करके हम अपने ऑर्डर्स लगाते हैं। इसमें फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें डिफरेंट ऑर्डर ब्लॉक है, इसमें फिर पोज है, चेंज ऑफ करेक्टर है, इसमें फिर एफवीजी है, इसमें फिर आपका जो है डिफरेंट टाइप के आरएसआई है, ईएमआई है, जो कि मार्केट को रिजेक्शन देते हैं या मार्केट को पुश देते हैं। तो देखो मैंने आपको जैसे बोला था ना, अभी वीडियो ख़त्म करते करते दोबारा हम उस जगह पे आ गए। देखो अभी क्या हुआ, पूरी की पूरी कैंडल सेलर का आ गए। इस कैंडल में जितने बायर आए थे पूरे के पूरों को निकाल दिया, सही है। अब हो सकता है ये पूरे बायर को निकालने के बाद यहाँ से मार्केट एक दफ़ा फिर ऊपर जा सकता है। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न यही है कि यहाँ से मार्केट में बायर थे और मार्केट ऊपर गया था। अब वो बायर यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, सही है। अब मार्केट में वो बायर को निकाल दिया, अब पीछे कौन बचे? पीछे सेलर बचे, ठीक है। तो सिंपल भाषा में कहने का मकसद ये है कि कैंडल्स आपको खुद बताते हैं कि मैंने कहाँ जाना है और मुझे कहाँ से आप बाई कर सकते हो और क्या से। देखो यहाँ से ये रिजेक्शन ले रहा है, रिजेक्शन जब ये विग बनती है ना और मार्केट वापस रिवर्स करने की कोशिश करता है ना, उसकी वजह यही होती है कि इसके पीछे यहाँ पे ये देखो ये पूरे ग्रीन ग्रीन कैंडल है। अब जब भी मार्केट इन ग्रीन कैंडल्स के पास आएगा ना, उसने डेफिनेटली थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश लेना है, लेकिन सेलर जाहिर बात है अपने आप को कंट्रोल में रखने के लिए वो मज़ीद ऊपर से सेलर आएंगे और मार्केट को नीचे डंप करने की कोशिश करेंगे। देखो देखो अभी मार्केट नीचे आ रहा है, सही है। अब ये जो विक्स है ना, अगर इन विक्स के नीचे क्लोजिंग आती है, कैंडल की क्लोजिंग नीचे आती है, सही है ना, तो हो सकता है कि मार्केट वापस 82 पे आ जाए। जितने प्रेशर से ये कैंडल बन रही है ना, उस हिसाब से अगर यहाँ के इसके नीचे की ये क्लोजिंग दे देता है, हमारे पास 1 मिनट 27 सेकंड बचे हुए हैं, 1 मिनट 27 सेकंड में अगर ये यहाँ क्लोजिंग दे देता है, सही है, तो हो सकता है कि मार्केट 82 को भी टच कर ले। अगर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं देता और यहीं से ऐसे रिजेक्शन लेता है जैसे ये विग बना था, ये विग बना हुआ था, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से वापस 96 पे जा सकता है। तो ऐसे ही आप एक प्रिडिक्शन करते हो और वो प्रिडिक्शन के बेस पे आप अपना स्टॉप लॉस और अपना टीपी लगाते हो। और अब मान लो दिन में आपने 10 प्रिडिक्शन किए, अब ज़रूरी तो ऐसा भी नहीं है ना कि आपके 10 के 10 रॉन्ग हो जाएंगे। 10 में से अगर तुम्हारे 3 रॉन्ग होते हैं और 7 सही होते हैं, तो 3 में से तुमने नुकसान ले लिया, 7 में तुमने प्रॉफिट ले लिया, तो एट द एंड आप क्या हुए? प्रॉफिटेबल हुए ना। तो ऐसे ही करके एनालिसिस करके हम मार्केट में उतरते हैं। और रिस्क है, देखो हायर द रिस्क हायर द रिवार्ड, नो रिस्क नो फरारी। जैसे कि ये एक डिफरेंट टाइप के सेंटेंस है जो लोग बोलते रहते हैं, तो उसके पीछे यही रीज़न होता है कि आप कहीं पे रिस्क लोगे तो आपको फ़ायदा होगा ना, जब तक रिस्क नहीं लोगे तो कैसे फ़ायदा होगा। अब रिस्क आप क्या ले सकते हो कि भाई मैं यहाँ से बाई कर रहा हूँ, सही है ना, बट मेरे माइंड में ये कंसेप्ट है कि मैं इससे $10 का प्रॉफिट उठाऊंगा, सही है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे हमने ये सेलेक्ट किया, सही है। अब ये एक बाय लिमिट है, सही है, ये एक बाय लिमिट है, सही है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं यहाँ से बाई करने का सोच रहा हूँ, तो मैं ज़हन में क्या रखूँगा? स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस कहाँ पे मैंने रखा? 40-77 पे आ रहा है, ये आपको सिस्टम दे रहा है, लेकिन मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखूँगा। मैं स्टॉप लॉस अपना रखूँगा इसी एरिया में, 80 में, सही है, ठीक है। ये 80 के आसपास मैं रखूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो $4 का नुकसान है। टीपी मैं किधर रखूँगा? मैं ऊपर का 96 दोबारा टीपी रखूँगा, जिसमें मुझे कितने का फ़ायदा होगा? मुझे ऑलमोस्ट $11 का फ़ायदा होगा, सही है, अगर मैं यहाँ से मार्केट में इंटर होता हूँ, ठीक है। तो ऐसे आप अपना एक स्टॉप लॉस टीपी पहले से रख सकते हो। तो अगर $4 के नुकसान पे आपको 11 का प्रॉफिट हो रहा है और आपकी प्रिडिक्शन सही साबित होती है, तो आप प्रॉफिटेबल हो गए ना। लेकिन अगर आपकी प्रिडिक्शन रोंग जाती है
और $3 का नुकसान हो जाता है और आपके पास $100 का कैपिटल है, अब 100 में से $3 जाएगा तो आपके पास 96 97 फिर भी बचा हुआ है ना। आप पीछे दोबारा एक नई ट्रेड लगा सकते हो, फिर $3 का रिस्क लेके आप ट्रेड में एंटर हो सकते हो सकता है जो नेक्स्ट ट्रेड होगी जिस पे आपने $3 का रिस्क लिया होगा वो प्रॉफिटेबल हो जाए और 11 का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो आपके पुराने 3 भी आ गए, साथ में 8 का प्रॉफिट भी आ गया। तो ऐसे ही हम मार्केट में सिर्फ एक्सपेक्टेशन करते हैं, प्रिडिक्शन करके एक्सपेक्टेशन करते हैं। देखो अभी मैं आपके सामने एक ऑर्डर लगाता हूँ, सही है ना, ये एक ऑर्डर मैंने लगाया, ठीक है। अब मैंने एक्सपेक्टेशन रखी इस ऑर्डर से कि ये ऑर्डर मुझे प्रॉफिट देगा, सही है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी टीपी और स्टॉप लॉस सेट कर सकता हूँ कि भाई हो सकता है कि ये मुझे प्रॉफिट दे दे, हो सकता है कि नुकसान दे दे, सही है। तो मैं वही करूँगा, अपना टीपी और स्टॉप लॉस रखूँगा, सही है। और टीपी और स्टॉप लॉस सेट करने के बाद मैं क्या करूँगा, दोनों में से एक का वेट करूँगा। और दूसरा बेनिफिट क्या है, आप अपने प्रॉफिट स्टॉप लॉस को प्रॉफिट में आप फिक्स कर सकते हो। मान लो अभी ये माइनस नुकसान हो रहा है, सही है ना, लॉस में मैं जा रहा हूँ, बट मेरा स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं हुआ तो मैं अपने स्टॉप लॉस का वेट करूँगा, सही है। वेट करूँगा, जब भी मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा मैं मार्केट से बाहर हो जाऊँगा, $2 $3 में बाहर हो जाऊँगा। बट अगर ये प्रॉफिट में जाएगा, मान लो ये अभी देखो प्रॉफिट में आ रहा है, सही है ना, अब ये मज़ीद ऊपर जाएगा, मान लो ये जाएगा 85 पे 86 पे, तो मैं क्या करूँगा, वो स्टॉप लॉस को मूव करके मैं अपने प्रॉफिट में लगा दूँगा, मतलब प्रॉफिट के ऊपर लगा दूंगा। अगर मार्केट वापस नीचे आता है तो वो मुझे प्रॉफिट में ही निकालेगा, सही है। ये तो मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए बोल रहा हूँ, सही है। अभी क्या है कि ये एक ऑर्डर मैंने लगाया आप लोगों को सिखाने के लिए कि स्टॉप लॉस और प्रॉफिट आप कैसे लगाओगे, सही है ना। ये सब कुछ आप अपने रियल अकाउंट में भी कर सकते हो, डेमो में भी कर सकते हो। बहरहाल नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद समझाने के लिए मैं डिटेल्स दूंगा। अभी करंटली वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो मार्केट अब ऊपर जा रहा है, सही है ना। अब ये मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर ये मज़ीद ऊपर जाएगा तो मैं अपना प्रॉफिट ये 85 के ऊपर लगा दूंगा, सही है ना। अभी देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सही है। अभी मैं इसको मॉडिफाई करके, सही है ना, मैं क्या करूँगा 40 85.500, अब मैंने प्रॉफिट में स्टॉप लॉस लगा दिए, सही है। अब देखो मार्केट नीचे आएगा ना तो मुझे नुकसान नहीं होगा, मैं प्रॉफिट में ही निकल जाऊंगा, सही है। अभी ये देखो माइ $0.61 का प्रॉफिट हो गया और मैं मार्केट से निकल गया हूँ। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि मार्केट कैसे काम करता है, कैसे। अभी देखो मान लो मैंने $8 का प्रॉफिट अभी बनाया है, ये सिर्फ मैं इस वीडियो में सिखाते सिखाते, इससे पहले भी मैंने 1-2 वीडियोस बनाई है जिसमें मैं ये सब कुछ सिखा रहा था, और उसमें मतलब $8 का प्रॉफिट हो गया। अब कोई जो प्रोफेशनल ट्रेडर होगा वो बोलेगा कि भाई ये तो $0.1 0.11 0.24 और 0.50 तुम तो छोटा छोटा प्रॉफिट उठा रहे हो, तुम कहाँ से मतलब हमें सिखा रहे हो, कहाँ से ट्रेडर हो। भाई कतरे कतरे से दरिया बनता है, 0.11 0.24 0.50 सबको मिला के एट द एंड आपको $10 का प्रॉफिट हुआ। अब मान लो शाम तक आप ऐसे छोटे छोटे करके आपने $40 का प्रॉफिट निकाला। $40 अगर आप मान लो अपनी करेंसी में कन्वर्ट करते हो कितना बनता है, दिरहम में कन्वर्ट करते हो तो ऑलमोस्ट आपका 150 दिरहम हो गया। अगर अपनी होम कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करते हो तो पाकिस्तान का 15,000 हो गया, इंडिया का कुल मिला के मतलब 2 से 3 हज़ार हो गया। तो और क्या चाहिए भाई, एट द एंड आपके पास कैपिटल कितना है, 275। 275 के ऊपर आप $8 या $20 या $40 का दिन में प्रॉफिट उठा रहे हो तो कम है। कहने का मकसद ये है कि आप रिस्क लोगे तो आपको प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि लॉस के लिए आपके पास स्टॉप लॉस है ना, आप $3 का लॉस बुक करो, $11 का प्रॉफिट बुक करो, सही है, और छोड़ दो, या $3 जाएगा या 11 आएगा। फिर जूं ही वो प्रॉफिट में जाता है, मान लो आपने $3 लॉस में रखा था, सही है, अब वो चीज़ प्रॉफिट में चला गया, आपके हक में आ गया, आपने 2 3 4 डॉलर प्रॉफिट कर लिया। अब आप क्लोज करना चाहते हो तो क्लोज कर लो। अगर आप मज़ीद होल्ड रखना चाहते हो तो स्टॉप लॉस को मूव करके प्रॉफिट में लगा दो, आप रिस्क फ्री हो जाओगे। अगर मार्केट नीचे आएगा तो आपको प्रॉफिट में निकाल देगा, अगर मार्केट मज़ीद ऊपर जाएगा तो आपका $11 का जो टीपी लगा हुआ है वहाँ तक पहुँचेगा तो 11 का प्रॉफिट हो जाएगा।
ये एक सिंपल भाषा है जिसमें आप आराम से अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। $50 का कैपिटल है, $3 का स्टॉप लॉस रखो, $11 का प्रॉफिट रखो, या तो $3 जाएगा या 50 का 60 हो जाएगा। मान लो $3 चला गया, नेक्स्ट ट्रेड में फिर $3 का रिस्क ले लो, मान लो वो भी चला गया, एक और $3 का रिस्क ले लो, मान लो वो भी चला गया। 3 दफ़ा जब आपका स्टॉप लॉस चला जाता है ना, तो आप समझ जाओ कि आप जिस दिशा में ट्रेड ले रहे हो वो आप मतलब आपके हक में नहीं है। आप बाय कर रहे हो लेकिन सेलर का प्रेशर ज़्यादा है, तो आप दूसरे ट्रेड पर सेल के बारे में सोचो कि भाई मैंने 3 दफ़ा बाय किया और तीनों बार उसने मेरा स्टॉप लॉस खा लिया, तो या तो उस दिन के लिए ट्रेड छोड़ दो, $10 का नुकसान हुआ, $40 बचा हुआ, ये 40 के पीछे मैं कल दोबारा 10 और बना सकता हूँ। लेकिन मैं अगर अभी रिवेंज ट्रेडिंग करूँगा और मैं बार बार बाई में या सेल में घुसूँगा और मेरा 3-3 जाता रहेगा, तो हो सकता है एट द एंड मेरा 50 का 50 चला जाए। तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप ब्रेक ले सकते हो कि भाई जाने दो, $10 चला गया, कल दोबारा कमा लेंगे, 40 मेरे को नहीं गंवाना। तो आप ऐसे एक अपनी मेंटेलिटी और एक ऐसे अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करके रख सकते हो कि भाई मैं दिन में $10 के नुकसान होने के बाद मैं क्या करूँगा, ट्रेड बंद कर दूँगा और मैं फिर कल से दोबारा नया स्टार्ट लूँगा, नई मतलब वो करूँगा, ट्रेड करूँगा और उसमें अपने एनालिसिस पे गौर भी करूँगा कि कल मेरे से क्या मिस्टेक हुए थे जिसकी वजह से मैं अभी देखो यहाँ पे अगर मेरा ब्रेक इवन ना होता, सही है ना, तो मेरा $3 का नुकसान हो जाता आराम से। क्यों कि मार्केट नीचे आ रहा है, क्योंकि ऊपर से कंटिन्यूसली आप देखो सप्लाई जोन जहाँ से मैंने मार्क किया था वहीं से मार्केट गिरा, सही है, और गिरते गिरते के यहाँ अब इतने ज़्यादा जब सेलर मार्केट में इंटर हो रहे हैं, सही है ना, तो वो बायर को एकदम से मौका थोड़ी देंगे। नीचे से आप देखो जितनी कैंडल बनती जाएगी ना, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। यहाँ से बायर मार्केट में इंटर होते हैं और सेलर इंटर होते हैं, बायर इंटर होते हैं, सेलर इंटर होते हैं, बायर और फिर उसमें से जिस साइड पे भी मतलब प्रेशर ज़्यादा आ जाता है, मतलब मान लो बायर ज़्यादा हो गए, तो बायर क्या करेंगे, मार्केट को फिर पुश करके वापस 96 पे ले जाएंगे। यही प्रिडिक्शन है, यही मार्केट के इनसाइट्स है, और ऐसी ही मार्केट को प्रिडिक्शन करके हम एक एनालिसिस बना के बाय और सेल कर सकते हैं। तो वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ, काफ़ी लंबी हो गई वीडियो, सिर्फ़ और सिर्फ आप सब दोस्तों को समझाने के लिए और आप लोगों को ये नॉलेज देने के लिए कि कैसे ट्रेडिंग में हम एनालिसिस करके अपना बाय और सेल कर सकते हैं और कैसे हम दिन का 10, 20, $30। अब ये वीडियो मेरे किसी प्रोफेशनल या माने जाने ट्रेडर्स के लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ उन दोस्तों के लिए है जो बिल्कुल बिगिनर हैं, जिनको पता ही नहीं है, जो जिनके दिल में मतलब शौक है, इंटरेस्ट है कि भाई मैं भी ट्रेडिंग शुरू करूं, मैं भी ट्रेडिंग से कुछ पैसे कमाऊं, सारी दुनिया कमा रही है, मैं कैसे नहीं कमाऊंगा, मुझे कैसे समझ आएगा, कौन मुझे समझाएगा। ये वीडियो सिर्फ उन बिगिनर के लिए है। मैं खुद भी मतलब कोई इतना हाई फाई ट्रेडर नहीं हूँ। जैसे आप देख सकते हो मैं छोटे छोटे कैपिटल से काम करता हूँ, सही है, मैं कोई बड़े कैपिटल से काम नहीं करता, ना मेरे पास कोई इतना बड़ा कैपिटल है, छोटे छोटे कैपिटल से काम कर रहा हूँ, सही है। दिन को 20, 30, 40, $50 खुद भी निकाल रहा हूँ और अपने जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, ग्रुप्स के लोग हैं और जितने भी मेरे यूट्यूब चैनल्स के सब्सक्राइबर हैं, उन्हीं के लिए वीडियोस बनाता हूँ। और उसमें काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो पर्सनल में मुझे बाद में मैसेज कमेंट्स करते हैं कि भाई मुझे वीडियो से सीखने को बहुत कुछ मिला, मैंने अपना शुरू कर दिया, मैं दिन का $5-10 उठा रहा हूँ, मेरे लिए अभी फ़िलहाल वो बहुत बड़ी चीज़ है। थैंक यू भाई आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए। तो ऐसे मैं भी चाहता हूँ कि नए देखने वाले हमेशा वो भी ऐसे मुझे एक दफ़ा मैसेज करे और बोले कि भाई मैं सीख गया हूँ, मैंने स्टार्ट कर दिया, वही मेरे लिए सब कुछ है और वही मेरी खुशी है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद नॉलेज के साथ मैं आपको गाइड करूँगा। कोई क्वेश्चंस है, कहाँ कहीं पे समझ नहीं आ रहा, आप एनी टाइम मैसेज, कॉल, कमेंट कुछ भी कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।